भगवान परशुराम का फरसा और उससे जुड़ी कहानियाँ। किस्से कहानियों में आप सभी ने भगवान परशुराम और उनके फरसे के बारे में ज़रूर सुना होगा। उसकी चर्चाएं खूब सुनी होंगी, लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वो फरसा आज भी धरती पर मौजूद है? वो फरसा आज भी है, और हैरानी की बात यह है कि ज़मीन से ऊपर 5 फीट निकलने के बावजूद, हजारों सालों से एक ही जगह होने के बावजूद उस पर जंग नहीं लगा है। क्या आप इस बात को मानेंगे कि जब खोजकर्ताओं ने ज़मीन के अंदर खोदकर खोजने की कोशिश की तो वो 15 फीट तक खोदने के बाद भी पता नहीं लगा पाए कि ज़मीन के अंदर वो फरसा कितनी गहराई में है? क्या आप इस बात को मानेंगे कि किसी ने उस फरसे को निकालने की कोशिश की है तो वो दुर्घटनाओं का शिकार हो गया? लोहार जाति ने जब इस फरसे को निकालकर या काटकर उसको ले जाने की कोशिश की तो उनकी जाति में से तमाम लोगों की हत्याएं होने लगी, अपने आप मौत होने लगी। और उसके बाद ऐसी मान्यता है कि टांगीनाथ धाम से 2 किलोमीटर तक कोई भी लोहार जाति का व्यक्ति नहीं रहता जहाँ पर ये धाम है। ये खबर आपको हैरान कर सकती है, लेकिन अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो ये खबर आपको सुननी चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची से 150 किलोमीटर की दूरी पर गुमला जिले में एक पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी पर एक धाम है जिसका नाम है टांगीनाथा। दरअसल फरसे को स्थानीय भाषा में टांगे कहते हैं, इसलिए इस धाम के नाम को टांगीनाथ धाम कर दिया गया, जहाँ पर भगवान परशुराम का वो फरसा मौजूद है जिसको गाड़कर उन्होंने वहाँ तपस्या की थी। जो टांगीनाथ धाम है उसकी विशेषता ये है कि इस स्थान पर शिवलिंग पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, 1989 में पुरातत्व विभाग ने इस इलाके की खुदाई की थी, और जब खुदाई की तो यहीं से जो प्रतिमाएं निकली वो भुवनेश्वर, मुक्तेश्वर, गौरी केदारनाथ तमाम जो स्थान हैं वहाँ पर खुदाई में जो मूर्तियाँ निकली थीं उनसे मेल खाती हैं। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जब खुदाई हुई तो तमाम जो सोने चांदी के आभूषण थे वो इस स्थान से निकले, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ये जो खुदाई है वो इसके बाद बंद कर दी गई, और फिर कभी इस स्थान पर खुदाई नहीं हुई। खुदाई में हीरा, सोने चांदी निकले, तांबे की बनी टिफ़िन जिसमें काला तिल और चावल निकला, जिसे संभाल कर रख दिया गया और कोई भी इसे हाथ नहीं लगाता। इसके बंद होने की वजह क्या थी ये भी आज तक कोई जान नहीं पाया। हालांकि भगवान परशुराम टांगीनाथ क्यों गए थे, टांगीनाथ की मान्यता क्या है, उससे जुड़ी कई किस्से कहानियाँ हैं। एक कहानी है भगवान श्री राम के विवाह को लेकर। भगवान श्री राम का स्वयंवर था जहाँ पर उन्होंने परशुराम जी का धनुष तोड़ा था। परशुराम जी वहाँ पहुँचे और काफ़ी उनको भला बुरा कहा। बाद में जब ये एहसास हुआ कि वो विष्णु जी के अवतार हैं, तब यहीं टांगीनाथ धाम आकर तपस्या की, और यहीं पर उन्होंने फरसा गाड़ दिया था, जो कि लोगों को पता है 15 फीट ज़मीन में है, 5 फीट ज़मीन के ऊपर है, और कितना नीचे है ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। और यहीं पर तकरीबन उन्होंने 1000 साल पूजा की थी। एक और मान्यता है जो है उनकी माता जी को लेकर। उनके पिता के कहने पर उन्होंने अपनी माता जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। फिर बाद में पूजा पाठ की और पिता से मिले वरदान से अपनी माता को दोबारा जीवित किया था। लेकिन कहा जाता है मात्र हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए टांगीनाथ धाम में उन्होंने पूजा की हजारों सालों तक, और भगवान शिव को प्रसन्न किया, और भगवान शिव ने उन्हें इस दोष से मुक्त किया। तो ये 2 कहानियाँ हैं जिसको लेकर ये मान्यता है। एक और कहानी है, वो है एक लोहार को लेकर। एक लोहार ने एक बार ये फरसा उखाड़ने की कोशिश की, क्योंकि फरसा 15 फीट गहराई में है तो उसे उखाड़ नहीं पाए। तो उन्होंने इसे काटने की कोशिश की और एक हिस्सा, इसका ऊपर भाग जो था वो काट दिया। कहा जाता है कि वो लोहार
और लोहार जनजाति के जितने भी लोग आसपास रहते थे उनकी एक के बाद एक मौत होने लगी। फरसे के ऊपरी भाग को काट दिया लेकिन उसे भी नहीं ले जा सके। तब लोगों ने ज़मीन की ढलाई करवा दी और उसी में फरसे का टूटा हुआ हिस्सा भी रख दिया। लेकिन हत्याएं इतनी बड़ी संख्या में होने लगी कि जनजातियों में खौफ पैदा हो गया और उसका असर ये है कि आज भी 2 किलोमीटर की दूरी तक लोहार जाति के लोग नहीं बसते। उनके अंदर बहुत ज़्यादा दहशत है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस वर्षा से छेड़छाड़ की कोशिश करता है उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। टांगीनाथ धाम में सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग और प्राचीन प्रतिमाएं खुले आसमान के नीचे पड़ी हैं। ये प्रतिमाएं उत्कल के भुवनेश्वर, मुक्तेश्वर, गौरी केदार आदि स्थानों से खुदाई में प्राप्त मूर्तियों से मेल खाती हैं। मुख्य मंदिर में एक पेड़ है। माना जाता है कि इस पेड़ के अवशेषों की भी पूजा की जाती है। यहाँ पर जो शिवलिंग है उसकी बहुत मान्यता है और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।